जिन दोनों का मसला है इसराइल और फ़लस्तीन का, कभी वो बैठे नहीं एक साथ पूरा मसला हल करने के लिए, या बैठने दिया नहीं गया। कौन है इन सब के पीछे, उस पर करेंगे बात। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी, खुशामदीद सियासत और नजूम में। आजकल फ़लस्तीन का मसला बहुत चल रहा है, इसराइल और फ़लस्तीन। एस्ट्रोलॉजी में एक टर्म एंड कंडीशन यूज़ की जाती है कि जब किसी के बारे में आप बात करते हैं तो एक वर्ड है देश काल पात्र का मतलब है, यानी कि मुल्क, वहाँ के सिचुएशंस, वहाँ के हालात, उनकी हिस्ट्री के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। जब तक आप किसी मुल्क के या किसी के बारे में थोड़ा सा हिस्ट्री नहीं जानते तो आप बेहतर गाइड नहीं कर पाते। तो समझना बहुत ज़रूरी इस बात को है कि जो जंग यहूदी और ईसाइयों की थी 1950 से पहले, वो मुसलमानों में कन्वर्ट कैसे हुई। क्योंकि 1950 होलोकॉस्ट से पहले पूरी दुनिया में जो यहूदी थे वो 1,70,00,000 थे और 90 लाख के करीब सिर्फ यूरोप में थे, और होलोकॉस्ट यूरोप में ही हुआ और 60 लाख यहूदी मारे गए नहीं, मार दिया गया। और फिर ये जंग मुसलमानों में कन्वर्ट कैसे हो गया उनके एरिया में, ये एक बहुत बड़ी स्टोरी है। आज इसराइल जो है, जब बाय बर्थ उनका सैटर्न कैंसर का है, उससे बिल्कुल ठीक 8वें घर में आज सैटर्न फिर रहा है, रेट्रोग्रेड हो गया। जुपिटर स्कॉर्पियो का है, वाटर एलिमेंट का, सैजिटेरियस में दिखता है लेकिन है स्कॉर्पियो के साथ, और आज भी जुपिटर वाटर एलिमेंट में यानी कि बैठा हुआ आतशी बुर्ज में है, पर रेट्रोग्रेड होकर पाइसिस में है। तो ये वो टाइम है जहां एक्सपोज हुआ इसराइल, जो 1967 में जिसको बहुत बूम मिला था, सब कुछ, कितनी भी जंगें लड़ी गई, आज तक हल नहीं निकल सका। ना ही यहूदी कभी करीब हुए, ना ही कभी मुसलमान एक दूसरे के साथ बैठकर अपने मसले को हल कर सके। इनका मसले के लिए हमेशा तीसरी ताकत आती है, और वो कौन है? ईसाइयत, जिसने 60 लाख यहूदियों को मारा था। और फिर जुल्म हुआ फ़लस्तीनियों के ऊपर, उनको उनके घर से निकाला गया। उनका तो बनता था लड़ना झगड़ना। आज नेतन्याहू वो शख्स है, इस शख्स के बारे में भी बड़ा ज़रूरी है कि हाईजैक हुआ था त्यारा इसराइल का, उसमें जो फौजी शहीद हुआ था नेतन्याहू का भाई था। स्टोरी बड़ी गंभीर है फ़लस्तीन की और अरब की। अब क्या दुनिया बदलने जा रही है, और क्या मुसलमानों को भी होश के नाखून लेंगे? क्योंकि अब जो आने वाला वक्त है वो यूरोप के लिए इंतहाई मुश्किल तरीन है। चाइना ने साइलेंटली और रशिया ने भी साइलेंटली अमेरिका को भी इन्वॉल्व कर दिया और यूरोप को भी। अब इन तमाम जंगों में, चाहे फ़लस्तीन में शुरू हुई है, चाहे इसराइल में है, चाहे वो यूक्रेन या रशिया, ये जंग का रुख बदलेगा यूरोप की तरफ। इसके ऊपर डिटेल के साथ बात करूंगा, लेकिन इस वक्त ज़रूरी है समझना कि ये जंग जो कभी ईसाइयों की थी और यहूदियों की थी, वो मुसलमानों में कन्वर्ट कैसे हुई। क्योंकि ग्रेटर इसराइल की बात करते हैं ना, 2 दफ़ा पहले ही बना चुके हैं, जिसे वो हैकर सुलेमानी कहते हैं, 2 दफ़ा बन चुका है। लेकिन दोनों दफ़ा जब भी बना तो एक कोई नेकदिल बादशाह, एक तो साइरस के दौर में जो पर्शियंस के थे, फिर एक और दौर में, एक हज़रत सुलेमान के दौर में बना, फिर सेकंड साइरस के दौर में बना। तो अमेरिका तो गुंडा है, बदमाश है। साइरस तो ग्रेट, उसके लफ्ज़ के आगे ग्रेट लगता है, वाकई वो नेकदिल बादशाह था। अमेरिका तो ऐसा नहीं है, जब था तो तब था, पर आज तो नहीं है। तो ग्रेटर इसराइल की ख्वाहिश ना उनकी कभी पूरी होगी, अभी इन हालात में तो नज़र पूरी होती नहीं आ रही। जैसे हमारी नवाज शरीफ साहब की ख्वाहिश है 4थी दफ़ा वज़ीर आज़म बनने की। दोनों ख्वाहिशें मिलती जुलती हैं, इनके ऊपर डिटेल के साथ बात करेंगे। मुझे इजाज़त दें, इंशाअल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।